नमस्कार दोस्तों, जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो आपके वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में है और पटवारी के सिलेबस में और भी जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके जो सिलेबस में है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट करी। जो फ्रीडम स्ट्रगल के आप वहाँ पे सिलेबस में मेंशन था, फ्रीडम स्ट्रगल पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इस पे हम अंत में बात करते हैं। अब हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों वो किस पे रहने वाले हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे रहने वाले हैं और कुछ उसके सोर्सेज के बारे में भी बातें होंगी। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। Who had headed the drafting committee of the constitution? जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे? तो उनके हेड की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए पार्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और इन्होंने जो फाइनल ड्राफ्ट था वो कब प्रेजेंट करा और किसको प्रेजेंट करा? इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या करा था, इन्होंने प्रेजेंट करा था। और कब करा था? 25 ऑफ नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट बन के रेडी हो गया था। और किसको दे दिया था? इन्होंने प्रेजेंट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी उसके हेड कौन थे? तो पहले हम बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि टोटल कितनी कमेटीज थी। 13 कमेटीज थी। 13 कमेटीज थी। यो क्या करती थी? डील करती थी, डिफरेंट टास्क थे इनके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो 8 कमेटीज थी वो कौन सी थी? वो मेजर कमेटीज थी, वो मेन जो कमेटीज थी वही थी। और अदर जो थी वो माइनर कमेटीज थी दोस्तों, वो माइनर कमेटीज थी। और इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो है बी पार्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रोविंशियल कमेटी के हेड थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो हमारा भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो किस टाइप की सिटीजनशिप हमें प्रोवाइड करता है? क्या वो सिंगल सिटीजनशिप है? क्या वो रीजनल सिटीजनशिप है? क्या वो ड्यूअल सिटीजनशिप है? क्या वो टेम्पररी सिटीजनशिप है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट हो जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप। कौन सी? सिंगल एंड यूनिफॉर्म। सिंगल एंड यूनिफॉर्म हम इसको बोल सकते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री को ये प्रोवाइड होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है When did the Constitution Assembly adopted the Constitution of India? तो Constitution Assembly ने कब अडॉप्ट करा? ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होता है, कई बार हमसे गलत भी हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है मैं अभी बताता हूँ। क्या हुआ, इन्होंने पूछा कि अडॉप्ट कब करा गया, तो अडॉप्टेड कब हुआ? 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था। और हम यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं कि इफेक्टिव कब हुआ? इफेक्टिव कब हुआ? तो इफेक्टिव कब हुआ? ये 26 ऑफ जनवरी 1950 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ए पार्ट। ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फादर किसको बोला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इसका जो राइट आंसर होता है डी पार्ट, भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इनको पॉपुलरली किस नाम से भी जाना जाता है और इनका क्या नाम है? और इनको हम और किसी नाम से जानते हैं, उनका नाम है बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी हम इनको जानते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ऐसा कोई भी भाग नहीं लिया इसमें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 7th क्वेश्चन है ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो
कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सी पार्ट, 26 ऑफ नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 8th क्वेश्चन की बात करें, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन थे जिन्होंने डिस्क्राइब करा था कि जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मुंशी जी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऐसा क्यों बोला गया? बिकॉज इट डिफाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री की बातें थी, इसलिए इन्होंने इनको क्या बोला, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कब हुए पहली बार इंडिया में? तो ये दोस्तों हुए थे 1946 में। 1946 इसका राइट आंसर हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके भी बताएं कैसा लग रहा है, लाइक जरूर करना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम? तो इंडियन जो फेडरल सिस्टम है उसका जो कौन सी यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं 4 पार्ट, उनमें से बताओ कि कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरल सिस्टम का? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो सी पार्ट हो जाता है, सिंगल टायर गवर्नमेंट। सिंगल टायर गवर्नमेंट जो है वो इंडियन फेडरल सिस्टम का जो है फीचर नहीं है। हमारी कितनी लेवल होते हैं गवर्नमेंट के? 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारे 3 टायर होते हैं। कौन कौन सी? तो अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट होती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है और हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट होती है जिसमें पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आ जाती हैं। हमारे 3 टायर सिस्टम है हमारे इंडिया में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी contained in the preamble of the Constitution of India are vowed from the Constitution of which country? हमने बताना है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी हमने कौन से देश के संविधान से लाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमने रखा है इसको कहाँ से हमने इसको वारो करा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है डी पार्ट, फ्रांस से लिया था। याद रखने वाली बात, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी जब भी कोई पूछ ले कहाँ से लिया तो हम सीधा बता देंगे भाई हमने फ्रांस से लिया था, हमें सर ने बताया था, रॉबिन सर ने हमें बताया था कि हमने ये फ्रांस से लिया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, जो रेजिडुअल पावर्स होती हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने उठाई हैं, तो कहाँ से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कनाडा इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Next question, which of the following feature of Indian Constitution was taken from Soviet Socialist Republic? तो यहां से हमने कौन सा उठाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट, 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो ये हमने सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया। The power of judicial review in the Indian Constitution and the provision of independence of the judiciary is taken from which country? जो judicial review की बात है और जो प्रोविज़न ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखेंगे, वो हमने कहाँ से लिया है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है डी, अमेरिका से लिया है। अमेरिका से हमने ये लिया था। तो चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। In 1946, who among the following was made the interim president of the Indian Constituent Assembly? तो किसको बनाया था इंटरिम प्रेसिडेंट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो यहाँ पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF और इम्पॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड
कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे को सिंपली इंस्टाग्राम पे जाके robin_Bashish33 पे फॉलो करना है। वहां पे आप लोग मैसेज कर दीजिए JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आप लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करवा देते हो तो मैं आपके जो सेशन है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा के 25 से 30 कर दूंगा। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी ऐसी अनदर वीडियो के साथ कल फिर से। शुक्रिया।